हाय गाइस। तो आज हम देख रहे हैं लीड कोड क्वेश्चन नंबर 210 कोर्स शेड्यूल 2। तो क्वेश्चन तो आप पढ़ ही लोगे मेरी ख्याल। बेसिकली सिंपल सा बता देता हूँ क्या करना है। हमको ऐसे कोर्सेज दे रखे हैं जैसे 01, 21, ठीक है। तो हमको सीक्वेंस बताना है बेसिकली। तो ये बेसिकली और नंबर ऑफ कोर्सेज दे रखे हैं जैसे कि तीन। तो कौन कौन से हैं? 0, 1 और 2। ये तीन कोर्सेज हैं। तो 0 और 1 का क्या मतलब है? 1 0 का प्री रिक्विजिट है। मतलब 1 पहले करना पड़ेगा आपको, उसके बाद आप 0 कोर्स कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही 1 2 का प्री रिक्विजिट है। तो पहले 1 करना पड़ेगा, फिर आप 2 कर सकते हो। तो बेसिकली 1 कोर्स 0 और 2 का प्री रिक्विजिट है, ठीक है। अ, तो इसमें ना मतलब काफी अच्छा क्वेश्चन है। और अगर ग्राफ अगर आपको समझना है ग्राफ के मतलब मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स अगर समझने हैं, तो ये क्वेश्चन अगर ढंग से समझ लिया तो बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो सकते हैं मतलब हमारे ग्राफ के। और तो अब जैसे इसमें एग्जांपल दिया हुआ है 1 0। तो ये तो छोटा एग्जांपल है, ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं हम, ठीक है। इससे एक बार समझते हैं। तो नंबर ऑफ कोर्सेज मान लो 4 दे रखे हैं। और 1 0, 2 0, 3 1 और 3 2। ये हमको प्री रिक्विजिट्स दे रखे हैं, ठीक है। तो अब इसमें हमको आंसर निकालना है। तो बेसिकली इसमें हम क्या करेंगे, ग्राफ बना लेंगे। तो पहली चीज तो ये हो गई कि ग्राफ बना लेंगे। ग्राफ कैसे बनेगा? मान लो ये है 1 0। तो 0 आपको पहले करना है, 1 उसके बाद करना है, ठीक है। तो ऐसा डायरेक्टेड ग्राफ बन जाएगा ये, ठीक है। अब 0 पहले होगा, 2 उसके बाद होगा। तो एक और नोड बन जाएगी। अब पहले 1 होगा, उसके बाद 3 होगा। तो एक और नोड बन जाएगी 3 की। ऐसे ही 3 पहले होगा, ओ सॉरी 2 पहले होगा, उसके बाद 3 होगा। तो ऐसा कुछ ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। तो एक चीज तो ये हो गई, जो आपको इनपुट दे रखा है उसको आपको ग्राफ में कन्वर्ट करना है। तो ये स्टेप 1 हो गया आपका, ठीक है। मतलब ये थोड़ा समझने वाली बात है कि हम ग्राफ में ही क्यों कर रहे हैं। मतलब ये तो मेरी ख्याल प्रैक्टिस से ही आती है चीज, कि क्वेश्चन देख के आपको समझ आ जाए कि इस पे ग्राफ यूज होगा या कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज होगा। अब इसका मेरे को लगता नहीं है कि मैं समझा पाऊंगा कि ग्राफ क्यों यूज कर रहे हैं, बिकॉज क्वेश्चन इसी टाइप का है। तो ये मेरी ख्याल प्रैक्टिस से ही समझ आएगी हमको चीज कि अब ये क्वेश्चन है, अच्छा तो इसमें मैं ग्राफ यूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो अभी ये लिए ऐसे ही समझ लेते हैं कि ऑप्टिमली ग्राफ से ही सॉल्व होने वाला है। तो स्टेप 1 हमारा क्या रहेगा? जो भी इनपुट दे रखा है उसको हमने ग्राफ पे कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब स्टेप 2 क्या होगा हमारा? स्टेप 2 हमको ये चेक करना है क्या ग्राफ में कोई साइकिल है कि नहीं। अगर मान लो जैसे कि एग्जाम्पल में शायद ये वाला दे नहीं रखा, तो हम खुद से ही बना देते हैं। मान लो मेरे को ऐसा इनपुट दे रखा है 0 1 1 0 n = 2। मतलब दो कोर्स है। तो ये क्या कह रहा है कि पहले 1 होगा, उसके बाद 0 होगा। और ये क्या कह रहा है? पहले 0 होगा, उसके बाद 1 होगा, है ना। तो अब ये तो पॉसिबल ही नहीं है, या तो मैं पहले 0 करूंगा या पहले 1 करूंगा। ये तो पॉसिबल नहीं है कि 1 से पहले 0, 0 से पहले 1।
तो ये बेसिकली साइकिल हो गई, है ना? अगर इस हिसाब से भी देखोगे तो वन से पहले जीरो और जीरो से पहले वन, तो ये साइकिल हो गई। तो अगर साइकिल है तो ये पॉसिबल नहीं है, मतलब या तो इसको इनवैलिड इनपुट बोल सकते हैं, या मतलब जो भी बोल सकते हैं। तो इस केस में हम कोई आंसर रिटर्न नहीं करेंगे, सिंपली एक ब्लैंक एरे रिटर्न कर देंगे कि इसका कोई आंसर पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा इनपुट भी हो सकता है। तो हमने ग्राफ में उसको अपने क्वेश्चन को कन्वर्ट करा, उसके बाद हम ये चेक करेंगे कि क्या साइकिल है। अगर हमको साइकिल मिल जाती है ग्राफ में, तो हम सीधा ये ब्लैंक रिटर्न कर देंगे आंसर में, यस। अगर साइकिल है तो, अगर साइकिल नहीं है तो हम अगले स्टेप पे फॉरवर्ड मूव करेंगे, जो कि हमारा स्टेप 3 होगा। अगला स्टेप क्या होगा? टोपोलॉजिकल सॉर्ट ऑफ ग्राफ। तो बेसिकली हमको सीक्वेंस बतानी है। तो इसमें इन नोड्स का कंसेप्ट होता है कि मान लो जो जीरो मेरा नोड है, इस पे इन नोड्स कितने हैं? इन नोड्स मतलब इनकमिंग नोड्स कितने हैं? आउटगोइंग है ना ये वाले तो, ये वाले तो आउटगोइंग है ना? इनकमिंग तो एक भी नहीं है, जीरो। इस पे कितने हैं इनकमिंग? एक। इस पे कितने हैं इनकमिंग? एक। इस पे कितने हैं इनकमिंग? दो। तो टोपोलॉजिकल सॉर्ट बेसिकली क्या कहती है कि इनकमिंग नोड से हमको उसको सॉर्ट करना है बेसिकली, मतलब सीक्वेंस बताना है टोपोलॉजिकल सॉर्ट में। तो उसके लिए हम टोपोलॉजिकल सॉर्ट के लिए क्या कर सकते हैं? मान लो मेरा यही वाला ग्राफ है, तो इसके जीरो, इसका वन, इसका वन, इसका टू। तो जीरो से स्टार्ट करेंगे, तो पहले आउटपुट में मेरा जीरो आ गया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करा, इसको हटा दूंगा मैं। अब इसके इन नोट्स कितने हो गए? इसके भी जीरो हो गए, इसके भी जीरो हो गए। तो मैं अब कोई भी ले सकता हूँ, वन या टू। मान लो मैंने वन ले लिया, ठीक है। उसके बाद इसको भी मैं हटा दूंगा, फिर टू ले लूंगा। अब इसका भी वन हो गया ना, फिर इसको भी हटा दूंगा, टू। अब इसका भी जीरो हो गया, फिर थ्री। तो टोपोलॉजिकल सॉर्ट ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही हो, मल्टीपल हो सकते हैं। तो वन ऑफ द टॉपिकल टोपोलॉजिकल सॉर्ट इस ग्राफ का ये है, जीरो वन टू थ्री। तो अगर हम इसका टोपोलॉजिकल सॉर्ट निकाल देंगे ना, जो हमारा क्वेश्चन था इसका, तो हमको आंसर मिल जाएगा किस सीक्वेंस में, क्योंकि जीरो पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है। इन नोड्स का मतलब है कितनी डिपेंडेंसीज है। तो इस पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है, इस पे एक डिपेंडेंसी है, इस पे भी एक। तो अगर टोपोलॉजिकल सॉर्ट निकालेंगे तो हमको ऐसा, मतलब जीरो से मोर की तरफ जाएंगे। तो अगर हम ऐसे जाएंगे तो हमको वो मतलब उस काइंड में सॉर्टिंग देगा जिसमें हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा कोर्स लेने का सीक्वेंस हो सकता है, ठीक है। तो ये बेसिकली तीन स्टेप्स हमको करने हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो बेसिकली स्टेप वन क्या है? ग्राफ बनाओ। स्टेप टू क्या है? साइकिल चेक करो। स्टेप थ्री क्या है उसका? टोपोलॉजिकल सॉर्ट रिटर्न करो, है ना? तो अब एक एक करके समझते हैं। ग्राफ, ठीक है। तो फिर से एक बार वही वाला ले लेते हैं, क्या था? 10203132। 10203132, है ना? 10203132। तो अब इसको ग्राफ कैसे बनाएंगे? जावा में एक एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर लेके, ठीक है। तो उसको हम कैसे बोलेंगे? बेसिकली हम क्या करेंगे, एक एरे लिस्ट बनाई हमने, ठीक है।
और एरे लिस्ट ऑफ एरे लिस्ट है। तो मतलब मान लो अगर मेरे कितने कोर्स हैं, इसमें 4 कोर्स हैं, तो इसके अंदर भी 4 एरे लिस्ट होंगी मेरी, है ना। ऐसा कुछ हम डेटा स्ट्रक्चर बनाएंगे अपने ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए जावा के अंदर, है ना। तो ऐसा कुछ दिखेगा। तो इनिशियली तो हमको इसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा, जैसे न्यू एरे लिस्ट करेंगे। पर न्यू एरे लिस्ट तो ब्लैंक, ये ब्लैंक होगा ना, मतलब ये खाली, मान लो ये डब्बा बन जाएगा। अंदर के जो डब्बे होंगे वो थोड़ी ना आएंगे मेरे पास उससे, ये तो सिर्फ बाहर का डब्बा बनेगा। अंदर के डब्बे जो हैं वो बनाने के लिए मेरे को हर इंडेक्स को इनिशियलाइज करना पड़ेगा एरे लिस्ट पे। तो जितने भी कोर्स हैं उतनी बार मेरे को न्यू एरे लिस्ट करना पड़ेगा उसके अंदर, तब ये जाके खाली डब्बे बन जाएंगे एरे लिस्ट के अंदर, तो मैं इनको यूज कर पाऊंगा। तो हर एक मेरा एरे लिस्ट एक इंडेक्स पे होगा, 0 1 2 3, है ना। और ये इंडेक्स क्या स्पेसिफाई करेगा कि मेरा प्री रिक्विजिट क्या है। तो मेरा प्री रिक्विजिट क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे मान लो 0 है ना। तो मैं क्या करूंगा, इस 0 वाले इंडेक्स पे जो एरे लिस्ट है ना, उसमें जाके ये 1 स्टोर कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है, 1। ऐसे ही अगला इनपुट देखूंगा, यहाँ अगेन 0 है, यहाँ पे 2 है। तो सेम 0 पे गया मैं, 0 एरे लिस्ट पे, और वहाँ पे 2 स्टोर कर दिया। अगेन मैंने देखा 1 है, तो 1 पे 3 स्टोर कर दिया। अगेन मैंने देखा 2 है, तो 2 पे भी 3 स्टोर कर दिया। तो ऐसे कुछ मेरी रिप्रेजेंटेशन बनेगी ग्राफ की इन जावा। ठीक है, तो बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूँ कि 0 मेरा प्री रिक्विजिट किस किस के लिए है, फर्स्ट और सेकंड कोर्स के लिए। 1 मेरा प्री रिक्विजिट किस किस के लिए है, 3 के लिए है। 2 किस किस के लिए है, 3 के लिए है। 3 का किस किस के लिए है, 3 किसी के लिए प्री रिक्विजिट नहीं है। ठीक है। और अगर आप इसको समझोगे भी ऐसे कि 0 था मेरे पास, ठीक है, और 0 को मैंने 0 पे 1 भी डाल दिया, और 0 पे 2 भी डाल दिया। तो मतलब ये इसका नेबर हो गया ना, काइंड ऑफ। तो इसलिए मैं इसको ऐसे स्टोर कर रहा हूँ कि नेबर्स मेरे एक साथ रहें। 0 के नेबर्स क्या है, 1 और 2। ठीक है, अब ग्राफ में मैं देखूंगा तो पहले 0 आएगा, फिर 1 आएगा, पहले 0 आएगा, फिर 2 आएगा। ठीक है, पहले 1 आएगा, फिर 3 आएगा, 1 के बाद 3 आ रहा है, और 2 के बाद भी 3 आ रहा है। ऐसा कुछ मेरा ग्राफ बन रहा है। तो अगर आप एरे लिस्ट में भी देखोगे, नेबर्स दिखेंगे आपको। तो 0 के नेबर्स क्या है, 1 और 2। 0 के नेबर्स क्या है, 1 और 2। 1 का क्या है, 3। 1 का क्या है, 3। 2 का भी 3 है, 2 का भी 3 है। ऐसे मतलब काइंड ऑफ डीएजी है। डीएजी क्या होता है, डायरेक्टेड एसिक्लिकल ग्राफ। तो उसके लिए ये रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो हमने स्टेप 1 तो कर लिया, ग्राफ में कन्वर्ट कर लिया, तो ऐसा कुछ मेरा ग्राफ दिख रहा है। अब आते हैं स्टेप 2 पे। स्टेप 2 क्या था मेरा, चेक साइकिल। अब मेरे को साइकिल चेक करनी है ग्राफ में। तो मान लो मेरा 0 है या 1 है, या 2 ले लो, या मान लो 3 है, और ऐसे 1 पे पॉइंट कर रहा है। तो अब ये देखने में तो हमको पता चल रहा है 1 2 3 पे साइकिल है ना। पर हम जावा में कैसे करेंगे, जावा में हम ले लेंगे एक स्टैक और एक विजिटेड इंट फ्लैग ले लेंगे, मतलब
तो बूलियन नहीं ले रहा मैं यहाँ पे, इंट ले रहा हूँ, उसका भी एक रीजन है। तो अगर वो जीरो होगा मतलब नॉट विजिटेड, वन होगा तो विजिटेड, नॉट प्रोसेस्ड, टू होगा तो विजिटेड एंड प्रोसेस्ड। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। जीरो होगा तो नॉट विजिटेड, वन होगा तो विजिटेड, नॉट प्रोसेस्ड, टू होगा तो विजिटेड एंड प्रोसेस्ड। ठीक है, तो ये हमको देखना है। ठीक है, अब मैं इस पे डीएफएस या बीएफएस कुछ भी चला सकता हूँ। तो मान लो डीएफएस चला दी मैंने इस पे, डीएफएस चलाई, जीरो को रखा यहाँ पे, और उसका विजिटेड मार्क कर दिया, आई ले लेते हैं। मान लो पहले इनिशियली तो सारे जीरो ही होंगे ना, तो मान लो मैंने इसको वन मार्क कर दिया। ठीक है, अब मैं उसके नेबर देखूंगा, नेबर पे जाऊंगा, वन, वन पे गया, फिर वन को भी मैंने विजिटेड मार्क कर दिया, वन। फिर टू पे गया, टू को भी मैंने वन मार्क कर दिया, थ्री पे गया, थ्री को भी मैंने वन मार्क कर दिया, ऐसे ही चलता रहेगा। और मान लो एक ये भी है, पांच। ठीक है, अब थ्री से मैं जब उसके नेबर देखूंगा ना, वन, अगेन वन आ जाएगा मेरे पास। और क्योंकि वन तो मेरे पास ऑलरेडी है पड़ा ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सीक्वेंस मेरी रिपीट होने लग जाएगी ना। वन मेरा आया था, उसके बाद क्या हुआ था, मेरे पास टू और थ्री आ गया था, अगेन वन आ जाएगा, तो ये तो अनलिमिटेड टाइम चलता ही रहेगा। तो मतलब क्या है, लूप है। तो अगर मेरे को इतना दूर जाने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ तक ही पता चल जाएगा। अगर मेरा स्टैक के अंदर एक मेंबर या एक कोर्स ऑलरेडी है पड़ा, और वो कोर्स मेरे को दोबारा दिख जाता है पॉप होने से पहले, मतलब अगर पॉप हो जाएगा ना, तो मैं विजिबिलिटी की वैल्यू टू कर दूंगा यहाँ पे। अगर विजिबिलिटी की वैल्यू वन है तो मतलब वो करंटली स्टैक में है ऑलरेडी मेरा मेंबर। और अगर वो मेंबर दोबारा दिख जाता है तो मतलब ये साइकिल है, ये साइकिल की कंडीशन है कि अगर स्टैक में मेरा ऑलरेडी प्रोसेस नहीं हुआ कोई एलिमेंट और वो दोबारा आ रहा है तो वो साइकिल है। तो मैं वहीं से रिटर्न कर दूंगा कि यस, ट्रू, ये साइकिल है। तो ये तरीका होता है बेसिकली स्टैक और डीएफएस यूज करके। और स्टैक भी लेना नहीं पड़ता, मतलब ले भी सकते हैं, पर अब इसको डीएफएस में क्योंकि रिकर्जन यूज कर रहे हैं ना हम, तो रिकर्जन भी एक काइंड ऑफ स्टैक ही है ना। तो रिकर्जन यूजिंग भी हम कर सकते हैं और स्टैक यूज भी कर सकते हैं। तो ये बेसिकली फंडा होता है चेक साइकिल करने का। उसके बाद आपका फाइनल स्टेप, स्टेप थ्री, टोपोलॉजिकल सॉर्ट। तो स्टेप वन में आपने क्या करा था, स्टेप वन में आपने उसको ग्राफ में कन्वर्ट करा, ऐसी कुछ फॉर्म में, एरे लिस्ट ऑफ एरे लिस्ट। आपने साइकिल चेक कर ली, साइकिल है कि नहीं। साइकिल अगर है तो वहीं से रिटर्न हो जाएगा ब्लैंक, अगर साइकिल नहीं है तो आप आ जाओगे टोपोलॉजिकल सॉर्ट पे। और टोपोलॉजिकल सॉर्ट करके आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो टोपोलॉजिकल सॉर्ट में कुछ नहीं होता, सेम फंडा है। मान लो आपका ग्राफ है जीरो, अब यहाँ पे मैं पक्का कह सकता हूँ कि साइकिल नहीं मिलेगी मेरे को ग्राफ में, तो आंसर तो मिलना ही है। ठीक है, तो अब जैसे ये है, अब मैं सिंपल इसमें भी एक विजिटेड रख लूंगा। अब इसमें मैं बूलियन रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे को बस ट्रू और फॉल्स चाहिए। तो मैं हर नोड पे जाके क्या करूंगा, हर नोड पे गया, उसके नेबर्स चेक करे, और नेबर्स चेक कर लिए, और
उसको मतलब डीएफएस के थ्रू स्टैक में पुश करता जाऊंगा, स्टैक में या फिर क्यू में, नहीं स्टैक में होगा, क्योंकि हमको स्टैक का रिवर्स बताना ना, मतलब शुरू में मेरा सबसे पहले 3 आएगा, अगर मैं डीएफएस इस पे परफॉर्म करूंगा ना, तो डेप्थ में जाएगा ना, सबसे पहले तो सबसे डीप एलिमेंट आएगा मेरा, मान लो 3, क्योंकि सबसे नीचे है वो, लास्ट में आएगा 0, पर मेरे को चाहिए 0 to 3 आंसर है ना, पर आएगा 3 2 1 0, 0 1 2 3 चाहिए मान लो, तो स्टैक लूंगा मैं फिर से अपने आंसर को स्टोर करने के लिए, और एक ये विजिटेड ऑफ एरे ऑफ बुलियन लूंगा, जिससे मेरे को पता चलता रहेगा कि मैंने ये नोड विजिट कर लिया है कि नहीं, तो मैं मान लो 0 से शुरू करूंगा, 0 को मैंने डाला, मतलब हर हर नोड पे जाके मेरे को चेक करना है, हर नोड पे जाके बेसिकली डीएफएस चलाना है मेरे को, तो यहाँ पे जितने भी उसके चिल्ड्रन होंगे, और मैंने डीएफएस चलाया, उसको विजिटेड करूंगा उस वाले नोड को, ट्रू, ठीक है, और उसके नेबर्स को चेक करूंगा, सारे सारे नेबर्स पे जाऊंगा, जैसे 1 पे गया, 2 पे गया, ठीक है, 3 पे गया, 3 तो खैर नहीं होगा, क्योंकि नेबर्स इसके क्या होंगे, इससे समझो एरे लिस्ट से, तो सबसे पहले मैंने 0 को निकाला, ठीक है, और 0 को मैंने विजिटेड मार्क कर दिया कि 0 तो मेरा विजिटेड हो गया। अब उसके नेबर्स कौन से हैं, नेबर सिर्फ 1 और 2 हैं, तो 1 और 2 को भी मैं प्रोसेस कर दूंगा, और एंड में क्या आएगा मेरे पास, सबसे पहले मान लो 2 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 0, है ना, और उसके बाद नहीं, 0 तो एंड में आएगा, तो मान लो मैं 0 पे गया, 0 को मैंने प्रोसेस करा उसके नेबर्स के साथ, तो उसका नेबर कौन था, सबसे पहले 1 था, फिर 1 पे गया मैं, फिर 1 को प्रोसेस करा, तो 1 भी विजिट हो गया, 2 भी विजिट हो गया, ऐसे ही 3 भी। अब 1 का नेबर कौन है, 1 का नेबर है 3, है ना, तो यहाँ पे ये गलत है, सबसे पहले जाएगा यहाँ पे 3, क्योंकि वो डेप्थ फर्स्ट सर्च चलेगी ना, फिर आएगा 2, फिर आएगा 1, और एंड में आएगा 0, ऐसे चलेगा, क्योंकि मैं 0 पे गया, मैंने उसके नेबर चेक करे 1 और 2, 1 पे गया, उसके नेबर चेक करे 3, 3 पे विजिटेड मार्क कर दिया मैंने, ठीक है, 3 विजिटेड हो गया मेरा, फिर मैं वापस आया 1 पे, 1 को मार्क कर चुका था मैं, ऐसे ही 0 के साथ तो 2 भी प्रोसेस हो रहा है, 2 को भी मार्क कर दिया, 0 भी मार्क कर दिया, ठीक है, सारे मेरे विजिटेड हो गए, अब कोई भी नहीं बचा, और स्टैक में मेरे पास ये चारों वैल्यूज आ गई, ठीक है, अब बस मेरे को स्टैक में से वैल्यूज निकालनी है, तो 0 1 2 3, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, तो ये बेसिक एल्गो है, अ, बस 3 स्टेप है, अगर ये 3 स्टेप आपको समझ में आ जाते हैं, तो ग्राफ का मतलब काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो स्टेप 1 है ग्राफ में कन्वर्ट करना है, स्टेप 2 है साइकिल चेक करनी है, स्टेप 3 है टोपोलॉजिकल सॉर्ट करना है, ठीक है, तो एक बार फटाफट कोड करके देख लेते हैं इसको, तो सबसे पहले मेरे को क्या करना है, ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर, एरे लिस्ट बना ली मैंने, न्यू एरे लिस्ट, ठीक है,
और अभी ये मेरा खाली डब्बा बना है। अंदर के डब्बे बनाने के लिए क्या करना है मुझको, और इंट आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन, जितने कोर्सेज होंगे उतने इनिशियलाइजेशन करने हैं मुझको, है ना। तो मैं क्या करूँगा, ए एल डॉट एड न्यू एरे लिस्ट। तो एक ब्लैंक एरे लिस्ट बना दी उसने मेरे लिए अंदर सारी, ठीक है। जिसमें मैं क्या करूँगा, ठीक है, इनिशियलाइज कर दिया। अब मेरे को क्या करना है, फिल करना है। तो ग्राफ कैसे फिल करना है, मतलब जो सारी एरे लिस्ट है ना, हर एक एरे लिस्ट एक प्री रिक्विजिट को बिलोंग करती है। तो मेरे को अब प्री रिक्विजिट्स भरने हैं वहां पे, प्री रिक्विजिट्स और उसकी वो। तो मैं क्या करूंगा, प्री रिक्विजिट्स, तो जो गिवन प्री रिक्विजिट्स हैं उस पे आइटरेट करूंगा। और कहाँ पे भरना है मेरे को, ए एल डॉट गेट कौन सा इंडेक्स, जो प्री रिक्विजिट का इंडेक्स है। कौन सा इंडेक्स है, फर्स्ट। और क्या भरना है उसमें, प्री ऑफ डॉट एड प्री ऑफ जीरो, ये, ठीक है, ऐसे फिल होगा। तो एक बार मैं दोबारा दिखाता हूँ क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो आपने क्या बोला, चार एरे लिस्ट बनाई, ठीक है, यहाँ पे। और उनको इनिशियलाइज कर दिया ऐसे ब्लैंक एरे लिस्ट को। अब प्री रिक्विजिट निकाला आपने, मान लो जीरो। तो मैंने क्या करा, मतलब फर्स्ट वैल्यू जो है, प्री रिक्विजिट में मान लो चार वैल्यू है, 1 2 3 4। तो फर्स्ट वैल्यू, ये एक एक करके वैल्यू देगा ना मेरे को। तो फर्स्ट वैल्यू का जो सेकंड इंडेक्स है, मतलब फर्स्ट इंडेक्स है, उस पे मेरा प्री रिक्विजिट है ना। तो वहां से मैं एरे लिस्ट निकाल रहा हूँ, ये वाली मान लो जीरो। और उसमें ऐड क्या कर रहा हूँ, तो ये मेरी एरे लिस्ट रिटर्न हो रही है ना, ए एल डॉट गेट से एरे लिस्ट रिटर्न हो रही है, जहाँ पे मेरे को ऐड करना है। और ऐड क्या करना है, जीरो एथ वैल्यू। तो जो उसकी डिपेंडेंसी है बेसिकली, तो उसकी डिपेंड जीरो की डिपेंडेंसी क्या है, वन। तो वन मैंने यहाँ ऐड करा, इसलिए मैं प्री ऑफ जीरो ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब मेरा स्टेप वन हो गया, मैंने ग्राफ बना लिया। अब स्टेप टू क्या था मेरा, सेट साइकिल। तो क्या करूंगा मैं, इफ एक मान लो नया मेथड बना लूंगा, जिसमें मैं अपना ग्राफ पास करूंगा। और अगर वो ट्रू रिटर्न करेगा, तो मैं यहाँ से न्यू इंट मान लो जीरो रिटर्न कर दिया मैंने, ठीक है। तो अब बस ये मेरे को साइकिल पब्लिक स्टैटिक बूलियन साइकिल एग्जिस्ट मेथड लिखना है, जिसमें मेरे को एरे लिस्ट रिटर्न हो रही है, ए एल। ओ, मतलब आ रही है मेरे पास ए एल। अब इस ए एल में मेरे को चेक करके बताना है कि साइकिल है कि नहीं है। तो उसके लिए मैंने क्या बताया था, एक इंट विजिटेड, मैं वो ले लूंगा, कितना लूंगा, ए एल डॉट साइज, क्योंकि वो मेरा वो है, नंबर ऑफ कोर्सेज कितने हैं। तो हर कोर्स के लिए मैं एक विजिटेड मेंटेन कर रहा हूँ। और ये मतलब बेसिकली तीन वैल्यूज रख सकता है, 0 1 और 2।
जो मैंने बताया था, 0 नॉट विजिटेड, 1 विजिटेड नॉट प्रोसेस्ड, 2 विजिटेड एंड प्रोसेस्ड। ठीक है, तो ये इसका चलेगा। अब मेरे को क्या करना है, डीएफएस चलानी है बेसिकली। एक और नया मेथड लिख लूंगा, और हर एक नोड पे जाके चेक करना पड़ेगा मेरे को। तो एल फॉर इंट आई 0, आई लेस देन एल डॉट साइज आई प्लस प्लस, और अगर साइकिल चक्कर मेरे को ट्रू रिटर्न कर देता है, तो मैं यहाँ से ट्रू रिटर्न कर दूंगा। अगर नहीं करता तो यहाँ से रिटर्न फॉल्स कर दूंगा मैं। ठीक है, तो साइकिल चक्कर एक और नया मेथड बना लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक बूलियन साइकिल चक्कर। तो इसमें क्या क्या चाहिए होगा, एक तो अपना ग्राफ तो चाहिए ही, जो कि अरे लिस्ट के अंदर है। एक मेरे को ये विजिटेड वाला चाहिए, है ना। और मेरे को करंट इंडेक्स अपने नोड का वो चाहिए होगा। तो ये यहाँ पास कर देते हैं, अपनी ग्राफ पास कर दिया मैंने, विजिटेड वाला पास कर दिया मैंने, और करंट इंडेक्स क्या होगा, आई, क्योंकि हर एक नोड पे जाके चेक कर रहा हूँ ना मैं। ठीक है, अब अ, क्या करूंगा, आते ही विजिटेड ऑफ आई को मैंने 1 कर दिया, कि ये अभी प्रोसेस हो रहा है। और अब इस पे इसके नेबर्स पे जाके चेक करना पड़ेगा, फॉर इंट एन इन एल डॉट गेट आई। एल डॉट गेट आई क्या देगा, उसके नेबर्स देगा मेरे को सारे, क्योंकि उस एरे लिस्ट में सारे उसके नेबर्स हैं, है ना। और इफ visited of I, अगर 1 मिल जाता है मेरे को यहाँ पे, तो मैं रिटर्न फॉल्स कर दूंगा यहाँ पे। और एंड में visited of I को हम क्या कर सकते हैं, 2, मतलब एंड में तो मतलब प्रोसेस हो चुका है ना, तो रिटर्न फॉल्स कर दिया मैंने। ठीक है, बट एक गलती है, मैंने यहाँ पे वो नहीं चलाया, डीएफएस, क्योंकि उसके सारे नेबर्स भी तो चेक करने पड़ेंगे ना। अगर 0 है, अगर मान लो वो विजिटेड नहीं है, तो उसको विजिट करना पड़ेगा ना। तो साइकिल चेकर पे मैं एल कोमा विजिटेड कोमा करंट इंडेक्स एन, तो उस पे चेक करूंगा। ठीक है, और मेरे को वो कैसे होगा, अगर मेरे को दोबारा मिल जाता है वो एलिमेंट स्टैक पे, तो विजिटेड ऑफ आई अगर मेरा 1 मिल जाता है, तो मैं रिटर्न ट्रू कर दूंगा। मतलब वो स्टैक में ऑलरेडी पड़ा है ना एलिमेंट, और मेरे को दोबारा से वो मिल गया 1, क्योंकि अगर वो यहाँ पे पहुंच जाता और प्रोसेस हो जाता, तो 2 होता ना वो वहां तक एंड तक पहुंचा ही नहीं, और मेरे को दोबारा से मिल गया वो एलिमेंट। अगर 2 है तो फॉल्स रिटर्न कर सकता हूँ, मेरी साइकिल नहीं है, क्योंकि वो प्रोसेस हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, तो ये आपका स्टेप 2 हो गया, साइकिल चेक करने वाला काम। एंड स्टेप 3 क्या करना है, टोपोलॉजिकल सॉर्ट।
टोपोलॉजिकल सॉर्ट भी सेम ही है। आपको एक स्टैक लेना है, इंटीजर स्टैक इज इक्वल टू न्यू स्टैक, और एक बूलियन ले लो जो आपको विजिटेड बताता रहेगा। नंबर ऑफ सोर्सेज, ठीक है। उसके बाद फॉर इंट आई इन एल डॉट गेट, नहीं, फॉर ईच नोड करना ना, आई इज इक्वल टू 0 नंबर ऑफ सोर्सेज प्लस प्लस। तो सारे नोड्स पे एक एक करके जाऊंगा। इफ विजिटेड ऑफ आई, अगर विजिटेड नहीं है मतलब नॉट विजिटेड, देन आप डीएफएस चला सकते हो उस पे। तो डीएफएस पे आ जाते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड डीएफएस। डीएफएस में क्या क्या चाहिए होगा, अपना ग्राफ, करंट इंडेक्स, और ये स्टैक जिसमें हम आंसर स्टोर कर रहे हैं, और बूलियन वाला एरे जो हमको बताएगा कि विजिट हमारा हो चुका है यहाँ पे या नहीं। तो आते ही मैं विजिट ऑफ आई को ट्रू कर दूंगा, ये विजिट हो चुका है करंट नोड। और करंट नोड के नेबर्स निकालने हैं, तो एल डॉट गेट आई। तो सारे नेबर्स को भी मैं प्रोसेस करूंगा। इफ नॉट विजिटेड एन, अगर एन विजिटेड नहीं है तो अगेन विजिट कर सकते हैं हम। क्या क्या है, ए एल, और करंट इंडेक्स एन है, स्टैक है, और विजिटेड, और एंड में स्टैक डॉट पुश आई, क्योंकि वो विजिट हो चुका है। ठीक है, तो बस यहाँ पे ए एल आई और स्टैक और विजिटेड, तो इस पे डीएफएस चल के सारे वो स्टैक में डाल के निकाल देगा। वाइल स्टैक इज नॉट एम्प्टी, अब स्टैक हमारी पॉपुलेट हो चुकी है, तो बस स्टैक में से निकालना है और इंट अरे रिटर्न करना है। तो इंट नंबर ऑफ कोर्सेज, बस स्टैक से आप इंटीजर एरे में डाल दो सारी वैल्यूज। तो एक इंट आई 0 ले लो, आंसर डॉट सॉरी आई इज इक्वल टू स्टैक डॉट पॉप एंड आई प्लस प्लस, और यहाँ पे रिटर्न आंसर। ठीक है, तो ये एल्गो है आपकी। ब्रैकेट की गड़बड़ हो गई।
ये मेरे को लग रहा है, मेरे को डाउट तो हो रहा था। मैंने कुछ साइकिल वाले में कुछ गड़बड़ कर दी है। तो यहाँ थोड़ी सी गलती है। इफ अगर मेरा जीरो है तो मतलब विजिट नहीं करा ना मैंने। एंड ये मेरा से लिख लेते हैं इसको। इफ दिस रिटर्न्स ट्रू, अगर यहाँ से ट्रू आता है तो मतलब ट्रू रिटर्न करना ना मेरे को। और यहाँ पे मेरे को ये चेक करना है कि अगर साइकिल है कि नहीं। अगर साइकिल मिल जाती है तो मैं यहाँ से ट्रू रिटर्न करूँगा। ठीक है। तो ये माइनस का चेंज है, कोई बात नहीं। तो अब सबमिट करके देखते हैं। साइकिल चक्कर को रिप्लेस कर देते हैं। यो।